नाले में डूबे हुए दो युवक की 2 दिन बाद लाश मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नफीस अहमद खान। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए दिखाते हैं श्रावस्ती जिले की आज की बड़ी खबरें। बता दें कि जहां 2 दिन पहले नाले में डूब गए दोनों युवक की शव जब 2 दिन बाद नाले से बरामद हुई तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। जानकारी के मुताबिक भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोठवा और गंगापुर के बीच में एक नाला बहता है। तभी उस नाले को पार करते समय 2 युवक उसी नाले में डूब गए थे। काफी तलाश करने के बाद उनका कोई पता नहीं चला था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने 2 दिन के बाद उनके शव को किसी तरह नाले से निकाला और शव जब घर पहुंचा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके साथ ही साथ परिजनों का बहुत ही बुरा हाल है। बता दें कि श्रावस्ती जनपद में पिछले दिनों उपनाई नदी ने पूरी तरीके से नदी और नाले व नौखान को पूरी तरीके से भर दिया था। नदी और नाले तथा राप्ती पूरी तरीके से उफान पर थे और उसी में ये 2 युवक उसी बाढ़ की चपेट में ये भी आ गए थे। जहां गोठवा बाजार और गंगापुर के बीच में एक नाला बहता है, उसी नाले को पार करते समय दोनों युवक उसी नाले में डूब गए थे और 2 दिन तक लगातार उनकी तलाश की गई थी, लेकिन दोनों युवक का कोई पता नहीं चला था। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन के बाद दोनों युवक का शव मिला। शव जब घर पहुंचा तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। परिवार वालों ने यहां तक आरोप लगा दिया कि कोई अधिकारी कर्मचारी वहां मौके तक नहीं आया था। ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पानी से लाश को निकाला है। बताते चले कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोठवा और गंगापुर के बीच में एक नाला बहता है। उसी नाले को यह 2 युवक पार कर रहे थे और पार करते समय दोनों युवक इसी नाले में डूब गए थे। तभी से ग्रामीणों ने लगातार तलाश किया, लेकिन दोनों युवकों का कोई पता नहीं चला। वहीं 2 दिन के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवक के शव को बरामद किया और शव बरामद होने के बाद जब दोनों युवक की लाश उनके घर पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। दरअसल श्रावस्ती जनपद में पिछले दिनों उपनाई नदी ने इतना तांडव मचा दिया कि कई मकान को ढहा दिया और कई गांव को काट दिया, तो कई गांव पूरी तरीके से पानी से घिर गए, तो कई ऐसे लोग रहे कि उसी बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं 2 युवक गोठवा और गंगापुर नाले में यह लोग बह गए थे और डूब गए थे, इनका कोई पता नहीं चला था। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने 2 दिन के बाद दोनों शवों को निकाल कर उनके घर पहुंचाया। सुरेश कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? गौहनिया। क्या घटना हुई आपके परिवार में? बाढ़ में गए रहे, नदी काटिस रहा हुआ लौटे आवत रहे, रास्ता में गठवा के पास कुलवा पड़ा, गंगापुर गठवा के बीच में, वहीं में डूब गए। सूचना आपको कैसे मिली? मैं फोन गवा हमारे परिवार रहे, बोलो ना। परिवार बाकी रहे 7 साथ। अच्छा, कौन कौन था साहब? बहन पिताजी जो उनके पिताजी स्वयं रहे। तो कोई पहुंचा ढूंढने के लिए? ढूंढे रात का पहुंचेगा तो पुलिस वाले भगाए दी, नाई पीले चलाइन की ना साफ साफ बताओ। फिर डंडा चलाइन साफ साफ बताओ। घटना के समय आप लोग जब ढूंढने गए तो क्या हुआ घटना? वहाँ गए तो जब हम सब आगे बढ़ने लगे, कोई बढ़ने आगे दिए नहीं, प्रशासन लोग डंडा मार के भगाए हैं। जो हमारे गांव के भी सब लोग गए हैं उचाने के लिए, उनको भी भगाए हैं। बोर्ड लेके खड़ा रहे, खराब रही, फिर भी हम सब उकरे हैं, तब भी भगाए हैं। न कोई कोतवाल साहब भी गए हैं, वो भी नहीं सुने हैं। कोई मदद आपको नहीं दी? कोई नहीं मदद किया है। हमारे बस वही गांव यहाँ का जितने मौजा के थे उन्हें मदद किए हैं। प्रशासन वाला हमारा कोई नहीं मदद किया। खुद मार रही थी। अब यह क्या नाम पड़ता है आपका? विष्णु। कहाँ रहा तो? गौहनिया। ये बाढ़ के दौरान का घटना आपके परिवार में हुआ है? पानी करते समय वो बह चले हैं। कौन? भाई हमारा। क्या नाम है उनका? अयोध्या बता। कितने साल के थे? 25 साल के रहे। तो ये घटना कहाँ हुई? गोहनिया में? गोहनिया में गोठवा पुल पे हुई। गोठवा पुल पे हुई? गंगापुर गांव के पास। तो वहाँ गए हुए थे? हाँ, वहाँ गए हुए। तीसरे दिन ये कब की घटना है? परसों की 6 बजे। तीसरे दिन लाश।
कोई नहीं सुनवाई किया है तो हम लोग अपने आप कूद के निकाले हैं। कोई प्रशासनिक हमला नहीं कोई पहुंचा? नहीं किया है काम। अपने आप कल भी कूदने को तैयार थे गांव वाले, फिर भी उसको डंडा मार मार के भगाए। आज अपने आप हम सब 4 बजे रात से उसमें कूदते हुए रहे।